सभी का स्वागत है। आज हम द रिंग एंड द बुक जो एक लॉन्ग ड्रामेटिक नरेटिव पोइम है और मोर स्पेसिफिकली एक वर्स नोवेल है, उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। जो ये नोवेल है 1868 के 8 एंड 1869 के बीच आया था, पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा है नोवेल? रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनके द्वारा ये नोवेल लिखा गया है। जो नोवेल है पंपेलिया कंपार्नी की एक स्टोरी है। सो देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें 21,116 लाइन्स हैं। एक लॉन्ग ड्रामेटिक पोएम है एंड इसको एक वर्स नोवेल भी कहते हैं, क्योंकि एक 21,116 लाइन्स की एक लॉन्ग ड्रामेटिक पोएम है। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या है। इंट्रोडक्शन: इट इज अ स्टोरी ऑफ पंपेलिया कंपार्नी एंड हर पेरेंट्स मर्डर बाय हर हस्बैंड। जो ये आज की स्टोरी है पंपेलिया कंपार्नी, जो हमारी नोवेल का एक मेन करैक्टर है। उसका मर्डर कर दिया जाता है उसके पेरेंट्स का, पंपेलिया एंड हर पेरेंट्स का मर्डर कर दिया जाता है बाय हर हस्बैंड। पंपेलिया के हस्बैंड के द्वारा पंपेलिया एंड उसके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया जाता है। करैक्टर्स देखते हैं। काउंट गाइडो फ्रांस्चिनी, जो पंपेलिया कंपार्नी है उसके हस्बैंड हैं। पंपेलिया's हस्बैंड हैं गाइडो फ्रांस्चिनी एंड पंपेलिया कंपार्नी खुद है जो गाइडो की वाइफ है। थर्ड करैक्टर हमारा पिएट्रो कंपार्नी, जो पंपेलिया की फादर है, एंड वायलांटे कंपार्नी, जो पंपेलिया की मदर है। एंड एक और करैक्टर है गिसेपे कैपोन्साची, जो एक प्रीस्ट है एंड वो पंपेलिया की हेल्प करता है। जो पंपेलिया होती है उसकी मदद करता है कैपोन्साची। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर है, इसका ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट है हमारे पोप इनोसेंट 12, जो पोप है एक इम्पोर्टेंट करैक्टर है इस स्टोरी में। इसकी समरी में क्या है? दिस स्टोरी इज इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो ये नोवेल है द रिंग एंड द बुक एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। इट कंसिडर रॉबर्ट ब्राउनिंग्स मास्टरपीस, एक उनका मास्टरपीस वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। इट हैज़ 116 लाइन्स, 21,116 लाइन्स का ये वर्क है। जो ये लाइन्स हैं ब्लैंक वर्ज में हैं। इट हैज़ 12 बुक्स, जैसे कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की 12 बुक्स की प्लानिंग थी, वैसे इसमें 12 बुक्स है। बुक 1 एंड लास्ट बाय ऑथर के द्वारा लिखी गई है। बुक फर्स्ट एंड लास्ट। बुक 2 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट द सोसाइटी। जो बुक सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ है इसमें सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया गया है कि उस समय की सोसाइटी में क्या चल रहा था, सोसाइटी में लोग कैसे थे, लोगों के ऊपर किसका इम्पैक्ट था, एंड उस समय के लोगों के आपस में रिलेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में बताया गया है। इन दिस स्टोरी अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन पंपेलिया कंपार्नी, जो हमारी मेन कैरेक्टर पंपेलिया एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन है। वो अनहैप्पी है अपनी मैरिज में। उसकी मैरिज किससे हुई है? एक ओल्डर मैन, क्रूअल काउंट गाइडो फ्रांस्चिनी। जो पंपेलिया का हस्बैंड है वो है गाइडो फ्रांस्चिनी, एक क्रूअल काउंट है एंड वो पंपेलिया से एज में भी काफ़ी बड़ा है। सो पंपेलिया उससे शादी करके खुश नहीं है, वो उससे छुटकारा पाना चाहती है
एंड सो शी वॉन्ट्स टू रिटर्न हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहती है। दे आर हर सपोज्ड पेरेंट्स नॉट हर रियल पेरेंट्स। जो पंपीलिया के पेरेंट्स हैं हमने पढ़ा, पाइट्रो एंड उसका फादर है पंपीलिया का एंड वाइलांटे पंपीलिया के मदर, वो एक उनके सपोज्ड पेरेंट्स हैं, उन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया हुआ है, उन्होंने गोद लिया है पंपीलिया को, वो उनके रियल पेरेंट्स नहीं है। माना जाता है कि कहानी में लिखा है कि वो एक बेशवा की बेटी है पंपीलिया है जो। क्या होता है जब पंपेलिया अपनी मैरिज से खुश नहीं है, वो एक दिन किससे मिलती है, सर्गिस कैपोनसाची से मिलती है जो एक प्रिस्ट है। एंड शी डिमांड्स हर हेल्प टू रिटर्न हर पेरेंट्स, ही एग्रीज। जो पंपेलिया है वो डिमांड करती है जब कैपोनसाची से मिलती है प्रिस्ट से, वो उन्हें अपने हालात बताती है कि मैं उससे खुश नहीं हूँ, एक क्रूअल पर्सन है और वह अपने पेरेंट के पास वापस जाना चाहती है। तो वो कैपोनसाची भी एग्री हो जाता है कि वो उसकी हेल्प करेगा पंपीलिया को उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाने में। गाइडो जो पंपीलिया का हस्बैंड है फाइंड्स देम गिल्टी, वह उन दोनों को देख लेता है एक दिन इकट्ठे और उनके ऊपर शक करता है, उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि जो कैपोनसाची है एंड जो पंपीलिया उसकी वाइफ है, उन दोनों में एक रिलेशन है, अफेयर चल रहा है, वो ऐसा समझ जाता है, बट लेकिन ऐसा नहीं होता। पंपीलिया सेंट टू कन्वेंट एंड बैनिश द प्रिस्ट, जो काउंट होता है पंपीलिया का हस्बैंड, वो क्या करता है पंपीलिया को तो एक कैद कर देता है, लोगों से मिलने जुलने की परमिशन नहीं देता, वह अकेली ही रहती है। एंड जो प्रिस्ट होता है उसे बैनिश कर देता है स्टेट में से। आफ्टर सम टाइम पंपीलिया रिटर्न टू हर पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ गिस्पी कैपोनसाची। कुछ समय बाद क्या होता है, स्ट्रगल के बाद जो कैपोनसाची है वो पंपीलिया को जो कैपोनसाची है वो जब वहाँ से वैनिश कर दिया जाता है, फिर भी वह कोशिशों में लगा रहता है कि वह पंपीलिया को उसके पेरेंट्स के पास पहुँचाएगा। और एक दिन वह सफल हो जाता है और पंपीलिया को उसके पेरेंट्स के पास पहुँचा देता है, वह अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। गाइडो मर्डर्ड पंपीलिया एंड हर पेरेंट्स, जब गाइडो को पता चलता है पंपीलिया के हस्बैंड को कि पंपीलिया अपने पेरेंट्स के पास चली गई और उसकी हेल्प कैपोनसाची ने की है, तो वह पंपीलिया का मर्डर कर देता है एंड उनके पेरेंट्स का भी मर्डर कर देता है। पंपीलिया एंड उनके पेरेंट्स दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद क्या होता, अ केस फाइल्ड, एक केस चलाया जाता है गाइडो पर, पंपीलिया के हस्बैंड पर। जब वह गिल्टी फाइंड किया जाता है, उसे दोषी पाया जाता है, जो काउंट है हमारा गाइडो पंपीलिया का हस्बैंड, और उसे सेंटेंस टू डेथ, मौत की सज़ा सुनाई जाती है, तो वह उसके मन में डर पैदा हो जाता है और वह चाहता है, ही गोज़ टू पोप इनोसेंट 12, वह पोप के पास चला जाता है कि जो उस पर केस उसे सजा हुई है सेंटेंस टू डेथ, उसको टाला जाए, द कन्विक्ट ओवरटर्न द कन्विक्शन, और जो उस पर इल्ज़ाम लगे हैं उनको हटाया जाए। बट क्या होता है, ही वॉज अनसक्सेसफुल, इसमें वह सक्सेसफुल नहीं होता, पोप है उसकी बात नहीं मानता और उसे सज़ा दी जाती है। इन दिस नोवेल 2 पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी इज डिस्क्राइब्ड, इस नोवेल में 2 पार्ट है जो सोसाइटी के बताए गए हैं। एक साइड है गुड पीपल एंड अदर साइड है बैड पीपल। गुड साइड में आपको पता ही कौन से आते हैं, पंपीलिया आएगी, कैपोनसाची आएगा जो उसकी हेल्प करता है, एंड द पोप जिसने एक जस्टिस की है और उसकी मदद, काउंट की मदद नहीं की, एंड अदर साइड है गाइडो। The Pope repudiates the world's judgment to seek the spiritual reality. मैं आशा करती हूँ कि आपको जो नोवेल की समरी जो एनालाइज मैंने किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो एनालाइज समझ में आया तो प्लीज़
like this video and subscribe my channel. Thank you.